हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। आज हम देखेंगे गाइज नेक्स्ट 7 डेज, ओके, अगले हफ्ते भर में। ओके, जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, अगले 7 दिनों के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा गाइज। तो देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में आपके लाइफ में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 7 डेज। वैसे एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी रेजोनेट करे वो उसे क्लेम कर सकता है। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में अगले 7 दिनों में, नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है, शायद उन्होंने जो सोचा भी ना हो। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, स्कॉर्पियो की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, पहला ही कार्ड मेजर अकाना से आया है। किसी चीज़ का खात्मा है गाइज। ओके, कुछ चीज़ ख़त्म हो रही है या फिर कुछ चीज़ बदल रही है, स्ट्रॉन्ग बदलाव। यस, बदल। ये देखिए यहाँ से चेंज का भी कार्ड आया है गाइज। एक्शन, आपके लाइफ में अगर स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा थी किसी फील्ड में, तो वहाँ से एक्शन हो रहा है अगले 7 दिनों में। अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है कि आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो और अचानक से कुछ चेंज, कुछ मेजर बदलाव, कुछ मेजर डिसीजन शायद आपको लेने पड़े। ओके, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके करियर लाइफ में हो सकता है, आपके अपनों के अगेंस्ट हो सकता है। ओके, जिनके अगेंस्ट आप जाना नहीं चाहते थे, खड़े होना नहीं चाहते थे, बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन यस, अगले 7 दिनों में ऐसा कुछ होता हुआ आपके लाइफ में सडनली मुझे लग रहा है गाइज, क्योंकि ये सडन चेंज है और मेजर चेंज है, मेजर बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है गाइज यहाँ पे। ओके, हेल्थ इश्यूज भी किसी के लिए हो सकते हैं छोटे मोटे, सो आपको थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइज, या फिर अपने फैमिली के हेल्थ इश्यूज में भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई सैड न्यूज़, बैड न्यूज़ आपको मिल जाए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। फॉर नेक्स्ट 7 डेज प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। या फिर किसी से तू मैं भी हो सकती है आपकी। ओके, ऐसे भी लग रहा है करियर में, जॉब में या फिर ऑफिस में, ऐसे भी कहीं पे हो सकता है, या फिर फ्रेंड्स के बीच आपकी कुछ तानातुनी चल रही है। ओके, यस, स्पीड आ रही है गाइज। जैसे मैंने कहा स्टक एनर्जी में कुछ बदलाव है, चेंज है, तो यस, अचानक से स्पीड गेन हो रही है यहाँ पे आपके किसी भी लाइफ में हो सकती है, मतलब लव लाइफ में या फिर रिलेशनशिप इश्यूज में या फिर आपके जॉब करियर में, बिजनेस में। कोई गुड न्यूज़, स्पीड के साथ कोई गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है गाइज मुझे। आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट अगर किसी के लिए जॉब ऑफर, तो यस, या फिर अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं अपने रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन ब्लॉक है, तो यस, यहाँ से स्पीड के साथ कम्युनिकेशन अगले 7 दिनों में, उनका कोई कॉल मैसेज आता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, उनकी कोई खबर आती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है गाइज। वाओ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। यस, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, स्टक एनर्जी से कोई निकल रहा है यहाँ पे। बहुत ही धीमी एनर्जी, धीमी गति से कुछ चल रहा था आपके लाइफ में, या फिर टोटल स्टक था। कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, क्या करूँ क्या नहीं, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ इस वैन के साथ। ओके, ऐसे एनर्जी से शायद कोई निकल रहा है, कोई इस एनर्जी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, डर, फियर, डाउट्स, ऐसे एनर्जीज जो भी थे आपके मन में, ओके, तो वहाँ से कोई निकल रहा है। स्ट्रेस भरी लाइफ से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था इस वैन को लेकर। ओके, जाना तो था, आपकी चाहत तो थी इसके साथ, इसके लिए स्टैंड लेना, इसके लिए खड़े होना, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे, सोसाइटी इश्यूज़ में फंसे हुए थे शायद। ओके, या फिर फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, तो वहाँ से शायद कोई निकलता हुआ नजर आ रहा है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपके ऐसे एनर्जीज भी हो सकते हैं। ओके, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज किसी के लिए लग रहे हैं गाइज। अगर हेल्थ में, जैसे मैंने कहा, किसी के इश्यूज चल रहे हैं फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर्स के, तो वहाँ से रिकवरी देख पा रही हूँ मैं। अगर बिजनेस में कोई घाटा चल रहा था या फिर कहीं पे इन्वेस्ट करना था, तो यस, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। अपने फैमिली के साथ अगले 7 दिनों में बहुत सारा टाइम आप बिताने वाले हो। ओके, हो सकता है कोई फेस्टिवल हो जिसके लिए आप अपने फैमिली को टाइम दें, उनके साथ छुट्टियां मनाएं, उनके ऊपर थोड़ा खर्चा करें। ओके, शॉपिंग करें उनके लिए, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी रिकवर हो रहे हैं, और पैसों के हिसाब से अगर कोई इश्यूज़ हो रखे थे फैमिलीज़ में, तो वो भी यहाँ पे रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। वाव, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज। इक्वल गिव एंड टेक, किसी को कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऑलरेडी आप किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे थे, तो यस, ये आपका सोलमेट हो सकता है। अगर कोई सिंगल ये देख रहा है गाइज, तो यस, आपके लाइफ में कोई सोलमेट एंटर कर सकता है जो इक्वली आपके लिए कंपैटिबल इंसान होगा।
ओके जितना आप इस रिलेशनशिप में देंगे उतना ही उनकी तरफ से भी आएगा। अगर ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे थे या फिर सेपरेशन में हो तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं कमिटमेंट देने के लिए। ओके एंजल गाइडेड ये रिलेशनशिप लग रहा है, और जो भी रिलेशनशिप है सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, उनकी तरफ से कोई अप्रोच हो रहा है ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्पीड, अगेन स्पीड का कार्ड आया है यहाँ से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है गाइज। यहाँ पे स्पीड के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। हो सकता है आपके लिए कोई जॉब ऑफर भी स्पीड के साथ आ रही हो। ओके आपको थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत है। इतने स्पीड के साथ जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन नहीं लेंगे। ओके क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी स्पीड तो दिखाती है, ओके एक्सेप्टेंस भी दिखाती है, लेकिन आगे चलकर इस प्रपोजल के लिए आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है थोड़े लोगों को। ओके हमेशा के लिए नहीं, लेकिन थोड़े लोगों को करना पड़ सकता है। सो आपको थोड़ा सोच समझकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके किसी से कंसल्ट करके भी आप ले सकते हो जो भी डिसीजन लेना है। ओके कोई प्रपोजल आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है, या फिर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है गाइज आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर किसी से आपके ऑलरेडी अनबन चल रही थी तो वहाँ से भी सुलह होती हुई नजर आ रही है। ओके उनकी तरफ से भी सुलह होती हुई और इमोशनल एक बॉन्ड फॉर्म करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, करीब आते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो। आपके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हुई नजर आ रही है। येस सोलमेट जैसे मैंने कहा गाइज, रीयूनियन का कार्ड है यहाँ से। अगर ऑलरेडी कोई सेपरेशन में है तो येस यहाँ पे रीयूनियन है। आपके पार्टनर अगले 7 दिनों में आपकी तरफ आ सकते हैं, उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से प्रपोजल या फिर कमिटमेंट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये पार्टनर मुझे आपका जन्मों जन्मों का साथी लग रहा है यहाँ से। सोलमेट की एनर्जी अगेन आई है आपके लिए। जो भी पार्टनर है इसे आप बहुत टाइम से जानते हो। अगर कोई सिंगल भी है जिसके लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है गाइस तो ये आपका सोलमेट है, जन्मों जन्मों का साथी हो सकता है, या फिर कोई आपका जान पहचान का इंसान आपको प्रपोजल दे सकता है जिससे आप मतलब इंस्टीट्यूशन में मिले हो, ऑफिस में मिले हो, ऐसे भी हो सकता है। ओके ओके ये कार्ड आ ही गया। वाह गाइस 666 का कार्ड है यहाँ पे 66। ओके विक्ट्री है किसी के लिए, प्रमोशन है किसी के लिए। ओके अगर ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो वहाँ से भी नेम फेम है किसी के लिए, सक्सेस है किसी के लिए गाइज। ओके या फिर आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर हेड ऑफ द फैमिली, उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है किसी चीज़ में विक्ट्री पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए। बहुत टाइम से जहाँ पर आप अटके हुए थे, ओके इस वैन के साथ जाना है यहाँ देखिए यहाँ पर भी स्टक, वहाँ पर भी स्टक, तो वहाँ से कुछ एक्शन आपके लाइफ में हो रहा है और वो भी पॉजिटिव एक्शन हो रहा है। उसी वैन को आप जीत रहे हो, आपकी मनोकामना पूरी हो रही है, आपकी दिली ख्वाहिश यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है, और जीत जल्लोष सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। ओके बहुत से लोगों के लिए यस कोई प्रपोजल, किसी के लिए कोई प्रपोजल आ रहा है गाइज। वाटर साइन का इंसान हो सकता है, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग ऐसा इंसान हो सकता है। ओके अगर ऐसी कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में कुछ करना चाहते हो, ओके कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हो, खेल कूद या फिर म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, कुछ भी आर्ट, ओके तो वहाँ से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी छोटी मोटी आती हुई नजर आ रही है। ओके अगर आप पार्टनरशिप में ऐसे किसी बिजनेस में हाथ डालना चाहते हो तो यस पार्टनरशिप में आपको जाना चाहिए, आपके लिए सक्सेस है यहाँ पे। और ऐसे अगले 7 दिनों में कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई भी मुझे नजर आ रही है। ओके लेट्स सी मेजर अरकाना से एक बार देख लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अगले 7 दिनों में मेजर क्या हो सकता है आपकी लाइफ में। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके यही ले लेते। ओके शायद देखो उल्टा पकड़ा है, रियूनियन है किसी के लिए, सोलमेट है किसी के लिए, ऑलरेडी मैरिड अगर आप हो तो वहाँ से भी क्लोजनेस है किसी के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर चल रही है तो वो क्लियर हो रही है गाइज, आप दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके किसी की लाइफ में सोलमेट एंटर कर रहा है गाइज, बहुत से लोगों के लिए उनका सोलमेट आ रहा है, उनके मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। किसी की शादी की बात चल सकती है, या फिर अगर फैमिलीज नहीं मान रहे थे तो यस मुझे यहाँ से फैमिलीज भी मानते हुए नजर आ रहे हैं। यस किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है गाइज। ओके या फिर जैसे मैंने कहा कला के क्षेत्र में अगर कुछ कर रहे हो तो वहाँ से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेम फेम है। ओके बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है, फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं आपके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके मदर से आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है गाइस, उनके साथ थोड़ा अच्छा कनेक्शन रखने की आपको ज़रूरत है, उनके हेल्थ के लिए भी थोड़ा प्रोटेक्टिव रहने की आपको ज़रूरत है अगले 7 दिनों में, और उनकी तरफ से आपको बहुत ही केयर, लव और सपोर्ट मिल सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये स्ट्रेंथ में, कोई स्ट्रेंथ में आ रहा है गाइज, इसीलिए शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई स्टैंड ले पा रहा है या फिर आपकी तरफ कोई स्टैंड ले रहा है। अगर यही इशू था कि आपकी तरफ कोई स्टैंड नहीं ले रहा है तो यस गाइज आपकी तरफ कोई स्टैंड ले सकता है। ओके स्ट्रेंथ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है और थोड़ा सोच विचार करके आपको काम करने की भी ज़रूरत है। ओके लव ऑरेकल से एक बार देखना चाहूँगी मैं अगले 7 दिनों के लिए, सिर्फ एक ही कार्ड लेंगे हम।
Please universe guide me. Please universe guide me for next 7 days. Please universe guide me. Please universe guide me. एबंडेंस है गाइज, लव लाइफ में एबंडेंस है, खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, मैनिफेस्टेशंस किसी के कंप्लीट हो रहे हैं, सुने जा रहे हैं, कंसिडर किए जा रहे हैं। ओके, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद वो आपको मिल रहा है। सिंगल भी अगर कोई देख रहा है तो यस, खुशियां आ रही हैं आपके लव लाइफ में। ओके, किसी की शादी की बात चल सकती है या फिर कोई आपका सोलमेट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक था तो यस, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है। बहुत सारी खुशियां लव लाइफ में अगर स्टक थे तो बहुत सारी खुशियां, एबंडेंस आपको मिलने वाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। सेक्सुअलिटी यस, और बहुत ज़्यादा क्लोजनेस भी अपने पार्टनर के साथ, आप बहुत ज़्यादा क्लोजनेस फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने वाले हो, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आप दोनों के बीच, ऐसे मोमेंट्स आपको मिले ओके शेयर करने के लिए, जो आपके बीच बहुत ज़्यादा क्लोजनेस अगले 7 दिनों में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक बार गॉड गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए छोटी सी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर नेक्स्ट 7 डेज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है अगले 7 दिनों के लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, कहीं से भी आपको दुख दर्द मिला है, पेन मिला है या फिर कोई नेगेटिविटी मिली है तो आपको प्राइड बीच में नहीं लाना है गाइज। अगले 7 डेज में जो भी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये आपकी सक्सेस के लिए होगा, आपकी जीत के लिए होगा और आपकी एबंडेंस के लिए होगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी बदलाव आपके लाइफ में आएगा, ओके, आपको एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहना है और पूरी पॉजिटिविटी के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपको वो एक्सेप्ट करना है। प्राइड यानी कि नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इसके बीच नहीं आएगी, आपके एक्सेप्टेंस के बीच नहीं आएगी। यही डिवाइन कह रहा है आपसे, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। फिर से एनर्जी स्टक नहीं करनी है आपको। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, आपके पास्ट से, जैसे मैंने कहा, आपके पास्ट की वजह से जो भी आपने सहा, जो भी आपने देखा, उसकी वजह से अगर कुछ नेगेटिविटी बची है जो आपको बार बार पीछे खींच रही है, तो आपके लिए आगे एबंडेंस रखा है, सक्सेस रखी है, जीत रखी है, विक्ट्री रखी है, रीयूनियन रखा है। सो आपको उस एनर्जी में स्टक नहीं रहना है, आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है, आगे लुक एट द बिगर पिक्चर वाली एनर्जी में आपको आना है। आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी पिक्चर रखी हुई है। सो आपको उसके लिए सोचना है गाइज, मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। यस, थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और कॉन्टेम्पलेट, फोकस करने की कोशिश करिए। आपको क्या चाहिए, आपका गोल क्या है, जो आपके साथ हुआ, आपके साथ क्यों हुआ, क्यों आपको नहीं मिला, ऐसा कब तक चलेगा, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। आपको क्या चाहिए, आपको क्या पाना है, उस पर आपको फोकस करना है, कॉन्टेम्पलेट करना है। यही डिवाइन भी कह रहा है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।